बड़ी शख्सियात जिनकी विलादत भी है और कुछ शख्सियात का विसाल भी है। और उनमें जो 6 रजब गुजरा है ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला आपका यौम विसाल गुजरा है कल। फिर उससे पहले 3 रजब को हज़रत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका यौम विसाल गुजरा है। फिर यक्कुम को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत। फिर 13 रजब को मौला कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की विलादत। फिर इसी महीने में आगे जाए इसकी 27 को अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज भी अता फरमाया। ये सारी अजमतें इस एक महीने के अंदर। और भी शख्सियात हैं जिनकी इस महीने में विलादत या विसाल है, लेकिन मैं क्योंकि आज 7 रजब है और आगे आने वाला जो है जो हफ्ता, आज हफ्ता है, आज इतवार है, आने वाले हफ्ता जो है वो 13 रजब है और 13 रजब मौला कायनात की विलादत का दिन है। तो इस तनाजुर में चंद बातें मैं उस हवाले से भी आप तक पहुंचा देता हूँ। फिर आपकी विलादत के मुतालिक बाज लोगों को ये भी शिकवा रहता है कि कहेंगे, कोई कहे ना मौलूद काबा है, आपकी विलादत काबे के अंदर हुई है, वो कहते हैं ये कैसी बात है, काबे में विलादत कैसे हो सकती है? तो हो ही नहीं सकती। इस तरह की बात उनके जहन में आती है। और फिर जब एक बुजुर्ग गुजरे हैं हमारे तौसा शरीफ के थे, अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी उनका नाम था। जो बुजुर्ग हैं वो तो इस नाम से वाकिफ हैं, जो आजकल के जवान हैं चूंकि वक्त गुजर गया है तो वक्त के साथ साथ फिर वो शख्सियात के जो तारुफ होता है वो नहीं होता। उनसे एक दफा पूछा गया था, हम उस वक्त छोटी उम्र में थे, तो ये 90s की बात है, तो हम लाइव सुन रहे थे, छोटे थे, और 94 था या 95 था, तो अभी हम 6ठी या 7वीं क्लास में थे। तो हमें अच्छी तरह, मुझे अच्छी तरह याद है, तो वो खिताब क्या उन्होंने, तो उनको किसी ने चिट भेजी कि बाज़ लोग कहते हैं मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की विलादत काबे के अंदर हुई है, तो आप क्या कहते हैं? अच्छा, उन्होंने जो जवाब दिया ना, बड़ा मज़ा का खैज, मज़ा का खैज इसलिए कि उस वक्त तो किसी की तवज्जो हमारी भी नहीं गई। हमने तो बाद में जब इन चीज़ों को देखा पढ़ा तो फिर पता चला भी बात क्या है। उनने कहा जी देखें, जो आप जाते हैं उम्रे पे, हज पे, लोगों ने कहा जी हम जाते हैं, कहा जो काबे का दरवाजा है तो वो कितना ऊंचा है? कहने लगे जी बड़ा ऊंचा है। तो कहने लगे उसमें कोई खातून कैसे अंदर दाखिल हो सकती है, चढ़ कैसे सकती है इस हालत में? तो ये उसने जवाब दिया जी ये पॉसिबल नहीं है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतना ऊंचा दरवाजा है। अब लोगों ने भी इसको सुन के सर हिला दिया। अब देखें भी ये काबे की जो तामीर आज है, जो दरवाजा जिस जगह पे आज है, ये 1400 साल पहले भी यही था, इतना ऊंचा था भी वक्त के साथ साथ दरवाजे को ऊंचा किया गया। ये दरवाजा आम रूटीन में जितना होता है, एक बंदा दाखिल होता है उस वक्त तो उतना ही था। ये तो नहीं कि इतना ऊंचा था, उस वो सीढ़ी रखनी पड़ती थी अंदर जाने के लिए, उस वक्त तो ऐसा कोई माहौल नहीं था। एक मज़े का खैर सा जवाब दे दिया और लोगों ने भी इसको कहा जी हमने देखा है, हम गए हैं, वो तो बड़ा ऊंचा है, तो ऐसे बंदा जा नहीं सकता। तो अब उनने मजाह में और मजाक में और इस तरह मजाक उड़ा के बात को उड़ा दिया। अब मैं आपको मजाह में नहीं बल्कि मैं आपको 1200 साल की तारीख बता देता हूँ कि 1200 साल की तारीख में बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि मौला कायनात की विलादत 13 रजब को काबे के अंदर हुई है। अब वो पहले वो आपको रिवायत आप तक पहुंचा देता हूं और इसको मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ अपने वक्त के मुहद्दिसीन ने लिखा है। बड़े 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 शेख गुजरे मिस्र के, उनका नाम है अल्लामा अब्दुर रहमान शरकावी, ये शेख मिस्र अपने वक्त के। इनकी लिखी हुई किताब है अलीयुन इमामुल मुत्तकीन, उसमें इसको दर्ज किया, अरबी ज़बान में है, ये तर्जमा इसका मिल जाता है। तो इसमें ये बात बड़ी तफसील से आई है कि एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और अपनी चच्ची हजरत फातिमा बिन्त असद अलैहिस्सलाम
उनके साथ मिलकर खाना खा रहे थे। और 4 माह हो चुके थे मौला कायनात मौला शेर खुदा को अपनी वालिदा के वतन में आए हुए, क्योंकि वालिदा खुद बताती हैं कि फलम्मा काना बाद 4 अशहुर, 4 महीने हो गए थे, मैं हामला थी कि व मुहम्मदुन याकुलु मई व माहू अम्मी अबू तालिब, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ और अपने चचा अबू तालिब के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, कट्टे बैठे थे खाना खा रहे थे। तो कहती हैं इज़ा नज़र इलैया, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ निगाह उठाई और मेरा चेहरा देखा तो चेहरे में रंगत में फर्क था। वकाला, आका ने फरमाया या उम्मे मालके माली अराके हाइलतल लौन, आका फरमाते ऐ मेरी अम्मी जान, आका इनको वालिदा के बाद वालिदा इनको कहा करते थे, ऐ मेरी अम्मी जान क्या हुआ आपके रंग में मैं तब्दीली देख रहा हूं, रंगत बदली हुई है। सुम्मा काला ले अबी तालिब, फिर आका ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से फरमाया इन कानत हामिलन उनसा फज़व्विजनीहा, उस रंगत से पता चल गया कि ये उम्मीद से हैं। और इसमें एक और रिवायत में आता है कि जब आका ने सवाल किया तो इधर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बताया ऐ मेरे भतीजे आपकी चची जान उम्मीद से है। फिर आका ने फरमाया कि इन कानत हामिलन उनसा फज़व्विजनीहा, अगर ये किसी लड़की को विलादत हो, इनके वतन से लड़की पैदा हुई तो उसका निकाह ए चचा जान मुझसे करना है आपने। आका पहले बता रहे अगर लड़की हुई तो निकाह मुझसे कीजिएगा। फकाल अबू तालिब, तो फौरन अबू तालिब अलैहिस्सलाम बोल पड़े इन काना ज़ाकरन, अगर लड़का हुआ तो फिर कह दिया फहुवा लका अब्दुन, वो आपका गुलाम बन के रहे। लड़की हुई तो आपके निकाह में दे देंगे, अगर लड़का हुआ तो आपका अब्द और गुलाम बन के हमेशा आपके साथ रहेगा। वइन काना उन फहुवा के जारिया व ज़ौजा, अगर लड़की हुई तो आपकी ज़ौजा बन के रहेगी, आपकी अब्द बन के रहेगी। तो अब ये पहले ही अभी 4था महीना था मौला कायनात को अपनी वालिदा के पेट में, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की। फलम्मा वदाअतहु फिल काबा, और फिर हम शरकावी कहते हैं जब हज़रत फातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम ने विलादत हुई, वज़अ हमल हुआ कहां पे, काबे के अंदर। फलम्मा वदाअतहु फिल काबा, तो क्या किया इन्होंने, जालतहु फी गिशावा, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि ये कहा था अगर लड़की हुई तो मुझसे निकाह करना है, उनने कहा लड़का हुआ तो आपकी गुलाम बन के रहेगा। जब ये बात तय हो चुकी थी, जब विलादत हुई मौला अली शेर खुदा की, तो वालिदा ने क्या किया कि विलादत के बाद काबे में विलादत हुई, साथ आपके और कोई नहीं था, तो आपने बच्चे के ऊपर कपड़ा डाल दिया, नहीं देखा लड़का है या लड़की है, कपड़े में रख दिया। फकाला अबू तालिब, अबू तालिब तशरीफ ले आए, आपने कौन कौन पैदा हो, कहती हैं कि मैंने तो कपड़े डाल दिया, नहीं देखा। कहते हैं ला तफ्तहु हत्ता यजीअ मुहम्मद, उस वक्त तक इसके चेहरे से कपड़ा नहीं हटाना जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ले आते। फयाखुद हक़्क़हु, उनको हक है कि वो आके देखें लड़का है या लड़की है, क्योंकि लड़का हो तब भी उनको दे देना है, लड़की हो तब भी उनको दे देनी है, जब पैदा होने वाला है ही उनका, तो फिर वही आगे कपड़ा हटाएं। तो आका तशरीफ फजा मोहम्मद, आका तशरीफ लाए, फतहल गिशावा, और मेरे आका ने कपड़ा हटाया तो वह अखरज मिन्हु गुलामन हसनन, उसमें से बड़ा हसीन लड़का निकला। तो आका ने खुशखबरी दी कि लड़का पैदा हुआ है। तो मौला अली की विलादत की खुशखबरी देने वाले सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो मौला कायनात की विलादत की खुशखबरी आका ने अता फरमाई। अब ये वो वाक़या है। अब इस पर 2 तरह की रिवायात आई हैं कि काबे के अंदर क्या मामला पेश आया, क्यों वहां विलादत हुई है। हिकमत तो अल्लाह ताला की है, फैसला तो अल्लाह ताला का था। अब उसके पीछे उस फैसले को पूरा करने के लिए पीछे वजह क्या बनी है, 2 तरह की बात हमें कुतुब में मिलती है कि हर साल 15 रजबुल मुरज्जब को कुछ दिन के लिए खाना काबा का दरवाजा हर एक के लिए खोला जाता था।
ये एक वो दिन थे जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के अय्याम थे। उन दिनों में लोग आते करीब से दूर से, और उनके लिए खाना काबा का दरवाजा हर एक के लिए खोला जाता 15 रजब। और जो खवातीन थी वो 15 रजब से पहले पहले आती और खाना काबा के अंदर ज़ियारत कर जाती थी। मर्दों के लिए 15 रजब, खवातीन पहले आ जाती। तो हज़रत फातिमा बिन्त असद अलैहिस्सलाम आप 13 रजब को तशरीफ लाई, क्योंकि 15 से पहले पहले खवातीन आती थी और अंदर दाखिल हुई। तो अंदर थी अभी, तो आपको महसूस हुआ कि बच्चे की विलादत का वक्त आ गया है, तो अंदर ही थी कि विलादत हो गई। अब एक बात ये आई है। दूसरा कौल जो आया है वो ये है कि फातिमा बिन्त असद अलैहिस्सलाम को खबर थी कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, एक दिन बाद 2 दिन बाद किसी टाइम हो सकती है। तो आपने हज़रत अबू तालिब से कहा कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, और चूंकि ये जो वक्त होता है ये जिंदगी और मौत की कशमकश का वक्त होता है। कई खवातीन बच्चे की विलादत के दौरान अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं, कहने लगी ऐसा ना हो कि बच्चे की विलादत में मेरी जान चली जाए, मैं चाहती हूं विलादत से पहले पहले एक बार मैं जाके खाना काबा का तवाफ कराऊं, हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी तवाफ। अब ये कह के आपने इजाजत मांगी, और इजाजत मांग कर अपने शौहर से आप आई, और आपने जब इधर पहुंची हैं बैतुल्लाह के तवाफ के लिए, तो दौरान तवाफ ही आपको वो दर्द शुरू हुआ जो बच्चे की विलादत का दर्द होता है, और आप इस कंडीशन में नहीं थी कि वापस घर तक पहुंच पाती। तो इस वक्त फिर खाना काबा के अंदर तशरीफ ले गए, और अंदर जाके फिर मौला कायनात की विलादत। ये 2 तरह के वाकयात आए हैं। अब मैं वो चंद कुतुब का नाम भी आपको बता देता हूँ जहां जहां मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मौला अली शेर खुदा की विलादत काबे के अंदर हुई है। अब ये कोई 1-2 बंदों की बात नहीं है,